तो 100 गरीलों को अकेले पेलने के बाद क्या बक रहे हो माँ? लपेटने के बाद भाई तुम्हारा समाचार की नगरी में रिटर्न मार चुका है। और आज के मेनू में डूम्सडे से लेके स्कारलेट विच और मून नाइट का वैम्पायर बनने तक सब मिलेगा। तो चालू करें सीधा नोवा से। तो इनकी फिल्म तो देखो अगले सागा में आने ही वाली है, एक कॉस्मिक एडवेंचर जिसका विलन खुद अनाइलिस हो सकता है। बट अब ये भी सुनने आ चुका है कि पर्टिकुलरली नोवा एज ए कैरेक्टर भी बहुत मेजर होने वाला है। इतना कि इस सागा में हमारे लोकी का जितना था उतना ही नोवा का होगा अगले सागा में। हमारा फुल सपोर्ट है, बिल्कुल करो। फिर स्पाइडरमैन 4 को लेके भी क्रिस्पी चीजें पता चली है। लाइक सबसे पहले तो ब्रूस बैनर का तो कंफर्म हो ही चुका है कि फिल्म में भाई दिखने वाले कैसे और क्यों, ये दोनों डबल के का सवाल मेरे पास है नहीं। बट अगर ये होंगे तो पॉसिबल है कि शायद सैवेज हल्क इसमें ही बाहर आ जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखो अकेला हल्क ही होगा जिसे पीटर कौन है यानी स्पाइडरमैन उसे पता होगा। सो हो सकता है उसके लिए ला रहे हो। फिर इसके बाद ये भी सुनने मिला है कि सेडी सिंह अपेरेंटली फिल्म में भाई मेड पार्कर को प्ले कर सकती है, एग्जैक्टली पीटर पार्कर की बिटिया। और अगर ये सही है तो सीधी बात है ये हॉम टॉलन की पुत्री तो हो नहीं सकती, किसी और ही पीटर की होगी। और दैट मींस कि ये देखो चाहे जितना भी मना करे ये फिल्म भाई मल्टीवर्सल होने ही वाली है, वरना आग कहां से जाएगी तुम्हें बताओ। फिर इसी बीच याद हो तो ये खबर भी गांव में फैल चुकी थी कि स्पाइडरमैन 4 में मिस्टर नेगेटिव, बूमरैंग, टूम्बस्टोन और स्कॉर्पियन जैसे मल्टीपल विलेंस होने वाले हैं। तो मिस्टर नेगेटिव के लिए भाई सुनने आ चुका है कि रिपोर्टेडली मार्वल स्टीवन यून को ही उठाना चाहती है इस रोल के लिए। देन फिर रिसेंटली डब्ल्यूबी वालों ने हरिपुत्र के अपकमिंग सीरीज के 3 मेन लीड्स को भी अनाउंस कर दिया। अगर तुम पत्थर के नीचे नहीं रहते, डोमिनिक मैक्लाफ्लिन हैरी पॉटर को प्ले करेंगे, एलिस्टर स्टाउट रॉन वीजली और एनाबेला स्टैंटन हरमाइनी ग्रेंजर को। सो बताओ तुम्हारे क्या विचार, खुला बोलना। फिर इसी बीच जुरासिक पार्क में टहलते टहलते जब स्कारलेट जोहानसन दिखाई देंगे तो ऐसे तो हो नहीं सकता कोई चमनलाल मार्वल का सवाल ना पूछे। तो पूछा गया सर, जिसमें उन्होंने देखो डूम्सडे का तो सीधा बोल दिया कि वो ब्लैक विडो के रूप में वापस नहीं लौटने वाली। वैसे ब्लैक विडो अंडरलाइन करके बोला, सो किसी और के रूप में आई डोंट नो, तुम बताओ। बट जाते जाते ये भी बोल गए कि वो चाहे और नताशा रोमनॉफ ना बने बट फ्यूचर में कोई एमसीयू प्रोजेक्ट डायरेक्ट जरूर कर सकती है। देन इसके बाद ऑलरेडी अगर भर भर के माल नहीं था तो अगले सागा के लिए भाई एक और ह्यूज फिल्म कंफर्म हो चुकी है, अन्नाइलेटर्स। ये बेसिकली हमारे सारे तगड़े वाले कॉस्मिक हीरोज से बनी एक टीम होगी जिसमें ग्लैडिएटर, बेटा रेबल, नोवा, एटम वॉरलॉक वगैरह तो होंगे ही, बट ऑल्सो रिपोर्टेडली फैंटास्टिक फोर की सिल्वर सर्फर भी इसको ज्वाइन कर सकती है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिल्वर दीदी का आगे भी और भी प्रोजेक्ट्स में दिखने की बातें चल रही है। सो लग तो भाई यही रहा है कि नॉर्दर्न रैड के ना आने तक यही हमारी प्राइमरी सिल्वर सर्फर होंगी। देन फिर अगर तुम स्कारलेट विच और मून नाइट को देखने के लिए तरस गए थे तो डोंट वरी, ये जल्द ही दिख जाएंगे एंड वो भी एक साथ, क्योंकि पैनोस कॉस्मेटोस की अगली वैम्पायर थ्रिलर में एलिजाबेथ ओल्सन, ऑस्कर आइजैक एंड फॉर्मर वैम्पायर क्रिस्टीन स्टुअर्ट कास्ट हो चुकी है। सो ब्लेड का तो देखो पता नहीं, बट अगर माननीय ओल्सन जी वैम्पायर बनेंगी तो मैं आ जाऊंगा थिएटर में बिना कोई डिले। फिर इसी दौरान थंडरबोल्ट्स तो भाई जैसे तैसे चल ही रही है, 300 मिलियन तो पार कर लिया इन्होंने। बट इसी में फिल्म को लेके कुछ प्रीवियस प्लान्स भी पता लग गए हैं। लाइक रिपोर्ट्स हैं कि ओरिजिनली ये क्रेडिट्स में न्यू एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर को नहीं बल्कि बैरन ज़ीमो और कैंग को ही दिखाने वाले थे। ज़ीमो से ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स के टीम को फर्दर एक्सपैंड करते और कैंग से ऑब्वियसली कैंग डायनेस्टी को सेटअप। बट वी ऑल नो इन प्लान्स के फिर घोड़े क्यों लग गए। इवन थंडरबोल्ट्स या कहूं न्यू एवेंजर्स पे आए ही हैं तो सैम विल्सन के एवेंजर्स में भी कौन कौन होने वाला है उनका भी पता लग चुका है। और उनके बढ़िया बढ़िया नाम लिए जाए तो कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर, सी हल्क, वोंग, सांची एंड येलेना। और अगर पूछोगे कि ये बेलोवे दीदी हमारी 2 टीम्स में कैसे हो सकती है तो सर सिंपल, जैसे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में रॉकेट रकून हमारे एवेंजर्स में थे, सारे अलग अलग टीम्स में स्प्लिट होने वाले हैं। फिर इसी में एक और भी चीज जो सुनने आई है कि डेमियन चजल जिन्होंने ला ला लैंड, बेबीलोन ये सब बनाया था तो उनकी अपकमिंग प्रिजन ड्रामा के लिए डैनियल क्रेग एंड द गोट किलियन मर्फी इन टॉक्स है। इवन इसी में A24 के अंडर एल्डन रिंग का लाइव एक्शन फिल्म भी अब सेट हो चुका है। सिविल वॉर के एलेक्स गार्लैंड ही राइट और डायरेक्ट करेंगे। बट फिर भाई मेन मुद्दे पे आए, यानी डूम्सडे दिसंबर 18 को और सीक्रेट वॉर से 2027 के दिसंबर 17 को डिले तो हो ही चुकी है। वैसे डूम्सडे के साथ ड्यून 3 भी आएगी, सो बारबी हाइमर के बाद डूम्सडे के लिए भी रेडी हो जाओ। बट मेन बात है कि इनके डिले होने के रैमिफिकेशंस भी दिखने चालू हो गए। लाइक मार्वल ने अपने स्केड्यूल से अब 3 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स को हटा ही दिया है, जिनमें से 2 सीक्रेट वॉर्स के पहले और 1 बाद में आता। और अगर भाई गेस किया जाए तो फेब 13 वाले का तो नहीं पता, बट नवंबर 6 वाला मे भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकता था और 2027 के नवंबर 5 वाला वो एक्समैन फिल्म, पर ऑब्वियसली ये तो निकल लिए तो वो भी सड़क गए। बट हाँ, फिल्मिंग देखो फिर भी भाई नॉन स्टॉप चल रही है। रिसेंटली अवेंजर्स हमारे बहरेन में एंथनी मैकी, सिमू लियू, नेमोर भैया सारे देखने मिले थे, यहाँ भी मून नाइट नहीं। इवन जून का तो अब से ही कंफर्म हो चुका है, विंडसर ग्रेट पार्क में फिल्मिंग होगी जहाँ ये लटवेरिया की शूटिंग कर सकते हैं। इवन लटवेरिया की बात की ही है तो बता ही दो कि डूम्सडे में जो भाई
अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने वाला है तो भाई सोचो इस कॉन्फ्लिक्ट में आग कौन लगाएगा। मिस्टर विक्टर वॉन डूम रिपोर्ट्स के हिसाब से वही ही अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को भड़का के एक्समैन के पीछे लगाने वाला है कि इससे पहले वो तुम्हारी धरती उड़ा दे तुम ही उड़ा दो। और टाइमिंग देखो, रिसेंटली ह्यूग साहब ने तो बोल भी दिया था कि वो डूम्सडे में सबके गुर्दे छीलने वाले हैं। सो और कुछ नहीं, बस रेडी हो जाओ एक प्रॉपर क्लास के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात जो पता लगी है कि स्पाइडरमैन को डूम्सडे में दिखाने के लिए मार्वल हमारे होम टैलेंट के साथ तो कोई डील क्रैक कर ही रही है, बट मे भी भाई फिल्म में ये हमारे अकेले स्पाइडी नहीं होने वाले, क्योंकि रिसेंटली जो खबरें सुनने आ चुकी हैं कि डूम्सडे में मल्टीपल स्पाइडीज दिख सकते हैं एंड दैट टू कुछ बहुत ही पुराने वाले भी, इवन टोबी से भी पुराने। और इतना काफी नहीं था तो कुछ रूमर्स भी आई हैं, जैसे कि पहले तो भाई मार्वल देखो डूम्सडे में जो घोस्ट राइडर को दिखाना चाहती है तो फॉर दैट वो रायन गॉसलिंग पे आंख जमा के बैठे, अरे अब तो कर लो टोपीबाज। फिर मैग्नेटो के लिए भी ये डेंजल वॉशिंगटन और डैनियल डे लुइस को आई कर रहे हैं। और एट लास्ट भाई मैनकाइंड की सबसे बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स वाले एक क्लैश ऑफ क्लैंस की एक एनिमेटेड सीरीज भी कुक कर रहे हैं। सो खबरों को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं डेफिनेटली बताओ, और बस विचार नहीं बताना, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आएंगे। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।